नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज से लगभग 150 साल पुरानी एक महान शख्सियत के बारे में। आज से लगभग 150 साल पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान शख्सियत ने जन्म लिया। जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान शख्सियत ने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया। ये महाजन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम सीखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन में कैसे सफल हुए, उनकी सफल होने का क्या राज था, उन्होंने अपने जीवन में इतनी शख्सियत कैसे प्राप्त की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सफल हुए और इतने महान आदमी बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मैंने आपको जैसा कि बताया 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ। उसके बाद सन 1900 में वो सतारा उनका पूरा परिवार सतारा में शिफ्ट हो गया। सतारा के हाई स्कूल में उनका दाखिला कराया गया, लेकिन उस वक्त महार जाति का होने के कारण उन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी उनके पिताजी रामजी माधोजी सतपाल और उनकी माताजी भीमाबाई ने उनका दाखिला सतारा के हाई स्कूल में कराया। जब वो शिक्षा लेते थे तो उन्हें कक्षा के बाहर रहकर शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी। वो कक्षा के बाहर रहकर जब वो शिक्षा प्राप्त करते थे तब वो कक्षा के बाहर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि अगर इस अछूत का छाया बच्चों पर पड़ गया तो जो बाकी बच्चे हैं वो अछूत हो जाएंगे। इसलिए मास्टर जी उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ने की ऐसी लालसा थी कि वो जब पढ़ते थे तो उन्हें उन बच्चों से ज्यादा आता था जो कक्षा के अंदर बैठे हैं। अगर उनसे कुछ भी पूछते थे तो वो उसका उत्तर अच्छे से दे देते थे और वो उन बच्चों से ज्यादा होशियार थे जो बच्चे कक्षा के अंदर बैठ के पढ़ते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने जीवन में आगे की शिक्षा कैसे प्राप्त की। जब उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा सतारा से प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद सतारा से अपनी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पिताजी ने उन्हें मुंबई भेज दिया। मुंबई में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1912 में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1913 में वो यूएसए चले गए। उन्होंने यूएसए से अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री इकोनॉमिक्स से प्राप्त करी और उसके बाद यूएसए के उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से अपनी इकोनॉमिक्स से पीएचडी करी और भारत के वो पहले शख्स थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। अब आप सभी को सोच सकते हैं कि कोई बच्चा जिसे बचपन में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, जिसे सार्वजनिक कुएं से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिसे बचपन में अछूत कहा जाता था, आज वही व्यक्ति लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कदम रखने वाला एक पहला छात्र बना था। तो सोच लो ये सक्सेस कैसे उन्होंने प्राप्त करी। इस सक्सेस के पीछे का राज क्या था? इस सक्सेस के पीछे का राज था उनका जुनून, उनके माता पिता का उनको सपोर्ट। 1913 में 22 फरवरी 1913 उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को में कोई बाधा नहीं आने दी। वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद 1922 में वो भारत वापस आए। बॉम्बे में उन्होंने वकालत करी तथा उन्होंने कई सामाजिक काम करे, जैसे दलित समूह के उन्होंने कई सेमिनार करे। दलित समूह के लिए महिलाओं को उन्होंने उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम करे। उसके बाद 1935 में उनका काफी योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1935 में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया। 1935 के बाद 1946 की अगर मैं बात बताऊं तो 1946 में उन्हें प्रथम कानून मंत्री घोषित किया गया। प्रथम कानून मंत्री वो अगर आपको पता होगा कि वो हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और उसके बाद उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद वो बौद्ध धर्म में चले गए। आजादी के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने बहुत दलितों का काफी संघर्ष किया और हमारे लिए उन्होंने
सबके लिए मतलब समान सोच रखकर एक ऐसा लचीला और बहुत मजबूत कठोर कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उनको दिया। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आज सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान आज भारत का है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उनके साथ कई लोग और भी थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि एक महान जाति का अछूत माना जाने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा, जिसे एक सार्वजनिक कुएं से बचपन में, जब वो एक सार्वजनिक कुएं से पानी पी रहा था, तो उसे गांव वाले ने काफी पीटा कि अछूत जाति का है, इसने हमारा कुआं अपवित्र कर दिया। जो बच्चा उस वक्त कुएं को अपवित्र कर दे रहा था छूने से, बाद में उसी बच्चे को कानून मंत्री बनाया गया, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। अब ये सक्सेस कैसे प्राप्त हुई? तो इस सक्सेस के पीछे का रीजन एक ही है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा। उन्होंने इन सब चीज का प्रॉब्लम, जब उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम देखी तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो रामजी मालोजी सतपाल जो उनके पिताजी थे, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा इस सब का समाधान एक ही है, शिक्षा। लेकिन शिक्षा से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस दिन से ठान लिया कि मैंने शिक्षा प्राप्त करनी है, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। बचपन में काफी उन्हें शिक्षा उन्हें पढ़ने में तो इतनी रुचि थी कि पूछो मत। ऐसी कंडीशन में उन्हें कक्षा के बाहर रखा जाता था। जब वो इकोनॉमिक्स में थे तो एक दिन वहां का जो वो था प्योन, वो एक दिन छुट्टी पर था। तो एक टीचर वहां से सर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला सर ऐसे क्यों खड़े हो, अगर पानी पीना है तो मटके से पानी पी लो। तो उन्होंने बोला नहीं सर, अगर मैं इस मटके को छूंगा तो ये अछूत हो जाएगा, और आज प्योन अंकल नहीं आए ना, तो मैं सुबह से पानी नहीं पी पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई करी, और बाद में वो इतने दूर दूर विदेश से तक उन्होंने पढ़ाई करी। उनको 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त करी, और पूरी जीवन में उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो इनके जीवन से हम यह तो सीख ही सकते हैं, आज हमें इतना तो पता चल ही गया है कि अगर शिक्षा हमारे साथ है तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। उन्होंने अपने साथ साथ पूरे जीवन, अपने साथ साथ उन्होंने सबके लिए संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष को करते करते उन्हें काफी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं उनके बारे में अगर आपको बताऊंगा तो शायद आपके आंसू आ जाएंगे। मात्र 15 साल की उम्र में सन 1906 में उनकी शादी कर दी गई रमाबाई से उनकी शादी कर दी गई सन 1906 में। रमाबाई से उनके 4 पुत्र हो गए, और पैसे के अभाव के कारण 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई, और 1935 में खुद रमाबाई की भी मृत्यु हो गई। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने शिक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का योगदान कर दिया, बलिदान कर दिया, पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी, सिर्फ शिक्षा के लिए, सिर्फ देश के लिए, सिर्फ उनको अपना हक दिलाने के लिए, जो लोग अपने हक को चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने ना परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता, किसी को नहीं देखा, सिर्फ शिक्षा के लिए। पैसे के अभाव में जब बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ तो बच्चों की धीरे धीरे मृत्यु हो गई, और 1935 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने आपको बताया कि उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इतना संघर्षमय जीवन जीने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज दुनिया के इतने महान व्यक्ति बने। तो अगर कुछ महान बनना है तो जीवन को संघर्ष में जीना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट में अपना जीवन जीते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें जीवन में अमर होना है, अगर हम जीवन में अमर होना चाहते हैं, तो अपना जीवन बहुत संघर्ष में जीना पड़ेगा। किसी के लिए सोचना पड़ेगा, हमें समाज के उन लोगों के लिए। आज भी भारत में लगभग 25% लोग भूखे सोते हैं। हमारे भारत में गरीबी इतनी है, साक्षरता दर हमारी, आज हम एक डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की बेरोजगारी। तो इसके बारे में सोचेगा कौन? हमें ही तो सोचना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त दलित समाज को के साथ साथ महिलाओं को और भी अन्य लोगों को, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया, उसी तरह आज भी हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करके हमें इतना बड़ा व्यक्ति बनना है, हमें इतना महान व्यक्ति बनना है कि हम संघर्ष करके अपने साथ साथ समाज के उन लोगों के बारे में भी सोच सकें जो शाम को भूखे सो रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है,
जो लोग अशिक्षित रह पा रहे हैं, जो लोग शिक्षा के अभाव में हैं, जो लोग स्वास्थ्य के अभाव में हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको नॉलेज दें। इसलिए आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बार जरूर याद कर लीजिए। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उतने परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, तो आज हमारे पास पढ़ने के सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर ऑफलाइन एजुकेशन तक आज हमारे पास है। तो हम 32 की जगह हम आज 100 से प्लस डिग्री हम प्राप्त कर सकते हैं। 9 भाषाओं की जगह आज हम 15-20 भाषाएं हम सीख सकते हैं। तो लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। वो जुनून अपने मन में जगाइए। अगर आपने वो जुनून अपने मन में जगा लिया, तो एक दिन आप दुनिया के वही महान व्यक्ति, वही आप अमर हो जाएंगे। आज की वीडियो में से इतना ही। अगर आप भी अमर होना चाहते हैं, तो आपको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह संघर्ष में अपना जीवन जीना पड़ेगा, और जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि लोग आपके मरने के बाद भी आपको याद रखें। आपके गांव वाले, आपकी सोसाइटी वाले, आपके शहर वाले, आपके देश वाले आपको पूजें कि एक वो शख्स था, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाते हैं। इस महान शख्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस महान शख्स का अब मैं आपको लास्ट बार बताना चाहूंगा कि इस महान शख्स की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को ये महान शख्स का निधन हो गया, और ये हमारे बीच ना रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।